हेलो बच्चों एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.1 पूरा बनाने वाले। तो सबसे पहला सवाल जो है उसके लिए पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है एक लाइन, यहाँ पे है AOB और ये दूसरा लाइन है जो उसको इंटरसेक्ट किया है CD। AB और CD जो है वो O पे इंटरसेक्ट हुआ है और एक लाइन यहां पे है E। ओके, और आपको क्या गिवन है? तो आपको गिवन ये है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, और एंगल BOD बराबर आपको दिया गया है, एंगल BOD इक्वल टू आपको दिया गया है 40 डिग्री। ओके, तो ये रहा एंगल AOC और ये रहा एंगल BOE। इन दोनों का सम आपको दिया गया है 70 डिग्री और BOD यानी ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि एंगल BOE क्या होगा और एंगल COE क्या होगा। तो ये रहा BOE यानी ये एंगल क्या होगा और COE यानी COE ये क्या होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि ये लाइन AB और CD क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया O पॉइंट पे। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। यानी ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आप एक बात देखिए कि इन दो एंगल का सम 70 डिग्री है और हमको AOC मिल चुका है, ये मिल चुका है हमको 40 डिग्री। तो BOE क्या होगा? तो बड़े आसानी से बोल सकते हैं कि 40 डिग्री 70 से माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 40 यानी BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। तो BOE हमारा आ चुका है ये 30 डिग्री। इज इट क्लियर? तो BOE आ चुका है, अब हमको निकालना है COE। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा एक लीनियर पेयर बनेगा, उसमें से हमको दो एंगल पहले से मालूम है और तीसरा एंगल निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? एक लीनियर पेयर है। अब इन दो एंगल का सम आपको पहले से गिवन है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री, यानी एंगल COE हमारा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी 110 डिग्री। तो COE फाइनली हमारा आ चुका है 110 डिग्री। तो आपको ये नंबर 1 क्वेश्चन के आंसर समझ में आया होगा। अब इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहां पे X O Y एक लाइन है
और यहाँ पे बीचों बीच एक परपेंडिकुलर है और ये P है, और यहाँ पे एक लाइन इंटरसेक्ट किया है और ये लाइन है MN, और आपको A दिया है, ये आपको B दिया है और ये C है और ये तो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखे आप कि यहाँ पे X, Y और MN दोनों O पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो आपको गिवन ये दिया है यहाँ पे एंगल POY जो है आपको 90 डिग्री गिवन है। ओके, और आपको ये कहा गया है कि A:B 2:3 है, यानी आपको AB का रेशियो आपको दिया है 2:3 और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको निकालना है फाइंड C, यानी C का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो हम लोग रिक्वायर्ड रेशियो तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पे होगा कि A हो जाएगा 2x हो जाएगा और B हो जाएगा 3x हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक लिनियर पेयर को नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 ये पूरा जो एक लिनियर पेयर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल XOM प्लस एंगल, ये देखिए XOM लिखे, अब लिखेंगे MOP लिखेंगे, MOP और प्लस ये लिखेंगे POY, ये तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। तो क्योंकि ये क्या है, ये एक लिनियर पेयर है, तो POY का वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है और XOM जो है ये यहाँ पे BX हो जाएगा और यहाँ पे ये AX हो जाएगा। तो ये सम आएगा 180 डिग्री। जैसा कि आप देख सकते हैं कि BX का वैल्यू यहाँ पे 3x है और AX का वैल्यू 2x है और ये प्लस 90 इक्वल टू उस साइड जाके बन जाएगा -90। तो इसका वैल्यू आएगा 90 और 3 + 2 हो जाएगा 5x। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू आएगा 90 / 5 यानी आएगा 18 डिग्री। तो अभी आपको x का वैल्यू 18 डिग्री आ चुका है, पर आपको a और b निकालना है, यानी a बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2x और b बराबर आ जाएगा 3x, यानी 2 × x का वैल्यू हम लोग 18 पहले निकाल चुके हैं और 18 2 जा आएगा ये 36 डिग्री और 18 3 जा ये आएगा 54 डिग्री। तो यहाँ पे हमको A मिल चुका है 36 डिग्री और B मिल चुका है 54 डिग्री। अब बात ये आता है कि अब एंगल C निकालना है। तो एंगल C निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि एंगल, ये जो लाइन है XOY और MOP दोनों इंटरसेक्ट करता है O पे, तो ये एंगल C और ये एंगल जो है ये दोनों आपस में क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल C बराबर क्या हो जाएगा कि MOP प्लस POY। MOP का वैल्यू हम निकाल चुके 36 डिग्री, POY है 90 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 100, ये आएगा 26 डिग्री। तो हमारा एंगल C का वैल्यू निकल चुका है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे डायग्राम सबसे पहले हम बनाएंगे। यहाँ पे बीच में एक ट्रायंगल है और इसका नाम है ST लाइन है, ये S और ये T, और बीच में ये है PQR, ये है P, ये है Q और ये है R, और ये दो एंगल आपको दिया गया है। ओके, तो ये है इसका डायग्राम। और आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको यहाँ पे कहा गया है कि
पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर पी आर क्यू ये दो एंगल आपस में इक्वल है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। और आपको ये प्रूव करने के लिए कहा गया है यहाँ पे कि प्रूव दैट ये बाहर का जो एंगल ये है और ये है दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से एक लीनियर पेयर को नोटिस कर सकते हैं कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। उसके बाद सेम तरीके से ये एंगल और ये एंगल मिलकर एक लीनियर पेयर बनेगा और दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो ये लिखेंगे पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो 1 और 2 से हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ये हो गया प्रूफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम क्या है, पहले ये बनाना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, ओके, और यहां पे ये है एक एंगल और नीचे ये है दूसरा लाइन है, ये सी डी, ये है सी और ये है डी। आपको ये y दिया गया है और ये आपको x दिया है। अब ये दो एंगल क्या दिया है, ये z है और ये w है, बस इतना ही है। तो आपको गिवन ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको गिवन है, आपको दिया गया है। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी इज ए लाइन। अब देखिए कि ए ओ बी एक लाइन कब प्रूव होगा, इसमें भी हम लोग लीनियर पेयर का यूज करेंगे कि ये एंगल ये पूरा 180 डिग्री अगर हो गया तो ये क्या होगा, एक लीनियर पेयर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये एंगल y प्लस एक्स कितना होगा, ये एक लीनियर पेयर बनेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, ये लीनियर पेयर है। सेम तरीके से नीचे देखेंगे कि w प्लस जेड जो है, या z प्लस w लिखेंगे, ये भी क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा और ये भी एक लीनियर पेयर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को फ्रॉम 1 एंड 2 RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 हो गया, ये एंगल ये 2 हो गया। तो x प्लस वाई जो होगा इक्वल टू w प्लस जेड होगा। तो ये हो गया प्रूफ। अब प्लस में आप y को पहले लिखिए या x को पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये लाइन दिया गया है P
Q, ये O, ये R और ये S, ये आपको 90 डिग्री दिया गया है और ये एंगल है। आपको गिवन ये है कि POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, यानी POQ एक लाइन है और OR परपेंडिकुलर है PQ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि OR जो है ये परपेंडिकुलर है PQ पे, ये 90 डिग्री आप देख सकते हैं। तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है एंगल ROS बराबर 1/2 QOS माइनस एंगल POS। तो आप देखिए कि ROS जो है ये रहा ROS, ये बराबर होगा हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि ROS को हम लोग किस तरीके से और हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये रहा ROS। आप देखें कि अगर हम लोग ROP में से अगर ये घटा देंगे POS तो हमको ये एंगल मिल जाएगा, यानी इस पूरे में से अगर हम ये वाला हिस्सा हटा देंगे तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल यहां पे लिखेंगे POR माइनस POS, और नीचे यहां पे देखेंगे कि हम लोग इस एंगल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि QOS में से अगर ये एंगल घटा देंगे 90 डिग्री तो हमको ये मिल जाएगा। इस पूरे में से इसको घटाएंगे, यानी लिखेंगे QOS माइनस एंगल ROQ। तो आप देखें कि ये दो एंगल, दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ROS प्लस ROS हो जाएगा 2ROS, और यहां पे दोनों को ऐड करेंगे तो POR माइनस POS प्लस QOS माइनस ROQ। आप एक बात और नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ पे ROQ वो बराबर होगा ROP के, और दोनों जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए ये पूरा है 180 डिग्री, अगर एक 90 है तो ये भी 90 ही होगा। तो ROQ हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे POR जो है वो भी हो गया 90। एक माइनस में एक प्लस में है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा ROS बराबर, ये 2 नीचे हो जाएगा 1/2। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल QOS को पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे माइनस POS। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आखिरी सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 नंबर जो है इसका पिक्चर कुछ इस तरीके का है, इसका डायग्राम। ये P हो गया, ये X हो गया, और बीच में है Y। XY जो है वो उसको P तक बढ़ाया गया है, और ये यहाँ पे एक Z है ये, और ये है Q। ये 64 डिग्री आपको गिवन दिया गया है, 64 डिग्री। और बस, तो यहां पे देख सकते हैं कि XYZ, XY, X यहां पे ये Y होगा। तो XYZ जो है आपको दिया गया है 64 डिग्री। तो आपको ये कहा गया यहाँ पे कि YQ जो है ये QY जो है ये QY ये बाइसेक्ट करेगा
PYZ को। देखिए बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो आप देखें कि यहाँ पे PYZ एंगल PYZ प्लस ये 64 कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये पूरा एक लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है। तो सिंपली हमको PYZ हमको मिल चुका है 180 माइनस 64 यानी 6, 116 डिग्री। ओके, अब हम आपको पहले बोल चुके कि ये बाइसेक्ट किया इन दोनों को, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये बन जाएगा 58, ये भी बन जाएगा 58, इक्वली डिवाइड होगा। 116 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 58 डिग्री आएगा। ओके, तो अब 58 मिल चुका है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपसे फाइंड करें x y q क्या होगा और रिफ्लेक्स। याद रखें कि आपसे रिफ्लेक्स और पूछा गया है q y p। तो x y q क्या निकल चुका है, x y q क्या निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 122 डिग्री। अब अगला बात करेंगे क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। याद रखें क्यू वाई पी तो हमको 50 डिग्री पहले से मालूम है, पर रिफ्लेक्स क्या होता है कि 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा होगा 360 डिग्री, उसमें से घटा देंगे 58 को, तो ये आएगा 302 डिग्री। तो हम अभी एक्सरसाइज 6.1 का एनसीईआरटी का जितने भी सवाल थे सारा कंप्लीट करा चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।